देखो ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सालों की कमाई हुई इज्जत को छीछा-लेदर करने के लिए सिर्फ एक डार्क जोक काफी था। पिछले 48 घंटे से जो चल रहा है बियर बाइसेप को लेकर के, सीरियसली माना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको मिली हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बोलने की आजादी है तो जो मुंह में आएगा वो बोलोगे, माँ बाप के बारे में भी बोलोगे। ऐसे शोज जब बनते हैं तो उसे देखने वाले मैक्सिमम टीनेज और एडल्ट्स होते हैं। लेकिन एक चीज सोचने वाली है यार, जब वो लोग इस शो को देखेंगे तो वो क्या उनके दिमाग पे असर छोड़कर जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये कुछ क्लिप पहले तुम देखो। कभी देखिए 2 करोड़ इन कैश। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। वॉच योर पेरेंट्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। क्या हम जिस कल्चर में रहते हैं वहाँ पे ये सारी बातें, ये सारी चीजें नॉर्मलाइज है? अगर नॉर्मलाइज है तो मैं इन तीनों से पूछना चाहती हूँ, फिर चाहे वो रणवीर इलाहाबादिया हो, समय रैना हो, या फिर ये जेनजी जनरेशन की महारानी रेबल किड हो, ये सब के सब अपने माँ बाप को लेकर के क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे बिठाएं अपने माँ बाप को और फिर दिखाएं कि ये लोग कितने गंदे लेवल की बातें कर सकते हैं। अगर माँ बाप के सामने भी इनकी इस तरीके की बातें निकल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर इनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं निकल रही है तो प्लीज यार अब तो सच में शट अप हो जाओ। ये जो हमारी जेनजी बुआ अपूर्वा है ना, इसकी ये वाली क्लिप जब से वायरल हुई है तब से मेरे दिमाग में ऐसे है, भाई ये एपिसोड आया कब है, ये कब आया है। काफी चीजें ढूंढने ढांढने के बाद जाकर के पता चलता है कि समय रैना का शो इंडियाज गॉट लैटिन का ये वाला एपिसोड सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए था, जहां से ये रीले कट करके वायरल हो रही थी, जहां पे सिर्फ मेंबर्स लोगों ने देखा था, जिन्होंने पैसा देकर के मेंबरशिप खरीदी थी उन लोगों को देखा, मतलब उन लोगों ने देखा था। बाकी अभी ये पब्लिक डोमेन में बिल्कुल नहीं था, इसे कोई भी ऑडियंस ऐसे इजीली नहीं देख पा रही थी। खैर अभी अगर तुम सोच रहे हो कि पैसा देकर के मेंबरशिप लेकर के जाकर के ये वाला वीडियो देख लोगे तो ये गलती मत करना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है यूट्यूब से। ऑब्वियसली ये होना है यार, क्योंकि छीछा लेदड़ इतनी हो चुकी है। जिन जिन लोगों के फीड पे ये वाली रीलें पहुंची है ना, वहां की ऑडियंस, वहां के लोग, नॉर्मल लोग, मतलब इस तरीके से भिड़े हुए हैं कि बस भाई इसको जेल ही पहुंचा करके मानना है। देखो जब से ये समय रैना का इंडियाज गॉट लैटिन शो आया है ना, मुझे तो समझ नहीं आता है कि यहाँ पे लोग नॉर्मल बात करते ही नहीं है, और क्यों नहीं करते हैं ये भी नहीं समझ में आता है। पूरा का पूरा चारों तरफ पूरा डार्क माहौल होता है, लोग वहां पहुंचने के साथ ही बिल्कुल डार्क जोन में चले जाते हैं और उनकी जबान भी सिर्फ और सिर्फ डार्क बातें ही बाहर निकालती है। एक तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जब कोई स्क्रिप्ट थी नहीं तो इसको अलग से चीजें लेकर के वहां जाने की जरूरत क्या थी। ये क्लिप देखो एक बार तुम। Do you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life or join in one time to make it stop? सेम ये क्वेश्चन वहां आए हुए एक कंटेस्टेंट से रणवीर इलाहाबादिया ने पूछ लिया कि क्या तुम लाइफ टाइम अपने पेरेंट्स को आपत्तिजनक स्थिति में देख सकते हो? मतलब लाइफ टाइम, सीरियसली यार, मतलब ये बोलते हुए, ये वर्ड भी बोलते हुए ऐसे अजीब सा लग रहा है। देखो ये जो जेनजीओ की सरदारनी है, इससे तो हम कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते कि ये कुछ बढ़िया बोले। वहां आए हुए एक कंटेस्टेंट ने प्राइवेट पार्ट को लेकर के एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेटमेंट पास किया, तो ये मैडम वहां चुप कहां रहने वाली थी भाई। ये तो बिल्कुल इक्वालिटी में बिलीव रखती है ना, कि जहां पे जो चीजें होंगी मैं तो बिल्कुल वैसा ही जवाब दूंगी। इन्होंने भी सेम वैसा ही क्वेश्चन उसके सामने रखा कि भाई तुमने अपने पेरेंट्स यानी कि अपनी माँ के, अब मैं नॉर्मली ऐसे बोल सकती हूँ कि हाँ तुम जहाँ से, मतलब तुम्हारा बर्थ हुआ है, क्या तुमने वापस से वो चीज़ कभी देखी है? मतलब यार सीरियसली माँ बाप पे, पेरेंट्स पे ऐसे डार्क जोक, उनके प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करना, ये ज्ञानवर्धक लोग यहाँ पे बैठ करके जज की कुर्सी पे इन बातों को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर चुके हैं। अब इनकी चीज़ें जो लोगों के तक जा रही हैं उन्हें भी लग रहा है भाई ये तो नॉर्मल है, गाली देना नॉर्मल है, एक दूसरे के बारे में ऐसे भद्दे कमेंट्स करना नॉर्मल, एक दूसरे के पेरेंट्स के बारे में ऐसी बातें करना नॉर्मल है। बियर बाइसेप के ऊपर भी ये चीजें इतनी ज्यादा हावी हो गई, उसके सर चढ़ के बोलने लगी कि वो फॉरेन की एक क्लिप, मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ कोई बात अभी तक इंडियाज गॉट लैटिन में हुआ ही नहीं था, किसी के मुंह से ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं निकला था, ऐसा इस टाइप का डार्क जोक तो बिल्कुल भी नहीं निकला था। आप ये भी तो सोचो ना कि आप फॉरेन की हर एक चीज को इंडिया में नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। फॉरेन में कुछ चीजें बहुत नॉर्मल है, हमारे इंडिया में नहीं है। वैसे जज की कुर्सी पे बैठे हुए तुमको आशीष चंचलानी भी नजर आ ही जाएंगे, लेकिन भाई बिल्कुल चुप थे वहां पे, वो बोल नहीं रहे थे। उनको पता था कि अभी ये मैटर बहुत गंभीर, बहुत ही संगीन होता जा रहा है। जिस तरीके का इस एपिसोड में बातें निकल करके आई है ना, वो वल्गैरिटी के नेक्स्ट लेवल की थी भाई, इससे ज्यादा वल्गर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बात महाराष्ट्र के सीएम तक पहुंच गई है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, सारे के सारे न्यूज चैनल वाले डिबेट कर रहे हैं भाई। और इन सब के बीच में रणवीर इलाहाबादिया की माफी मांगती हुई ये वाली वीडियो भी सुबह सुबह आपके फीड पे आपको देखी गई होगी। कौन सी मती मारी गई थी भाई, जो ये चीजें, ये शब्द तुमने अपने मुंह से बोली है यार। मैं खुद इसको काफी टाइम से देखती हूँ, मैं इसके सारे
पॉडकास्ट देखती हूँ मैं, मतलब एक वो था यार, एक रिस्पेक्ट वाला इमेज, मतलब मैं इस बंदे को मतलब वैसे उस वाले नज़र से मैं देखती थी यार। सीरियसली यार, मतलब इस चीज़ की बात तो समझ नहीं आ रहा है यार कि आप सोशल मीडिया पे किस चीज़ को, किस इंसान को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो, या मतलब उसको आप रिस्पेक्ट दो भी या ना दो, एक अलग ही चीज़, एक अलग ही दुनिया देखने को मिली है भाई अभी इस वाले पॉडकास्ट के बाद तो। लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ यार, जो चीज़ गलत है उसके बारे में बात करने से आप रोक तो नहीं सकते ना किसी को। आप लोगों को क्या लगता है, अपना फीडबैक कमेंट्स में बताना जरूर। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ कल न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।